जब इस देश के गृह मंत्री सदन में बोलते हैं तो यह अपेक्षा होती है कि वो फैक्चुअल बात बोलेंगे, वो सच बोलेंगे और वो मर्यादा रखेंगे। मुझे सर्वप्रथम बहुत ही दुख है कि वो जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल की कुर्सी पर बैठे हैं वो सदन में इतनी अमर्यादित भाषा, असंसदीय शब्द साला का प्रयोग करते हैं और उनको सभापति महोदय ने टोका नहीं। मुझे इस बात का बड़ा दुख है। मुझे इस बात का दुख है कि इस देश का गृह मंत्री व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आए हुए फर्रे पढ़ रहे थे आज सदन में। मुझे इस बात का दुख है कि वो फेक न्यूज़ फैला रहे थे, वो मर्यादा की हर सीमा लांघ रहे थे। उन्होंने राहुल गांधी ने जो 3 सवाल उठाए थे, मशीन रीडेबल लिस्ट देने में क्या दिक्कत है, इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति के लिए पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखने में क्या दिक्कत है, और सबसे बड़ी बात कि आपने जो लॉज बदले हैं सीसीटीवी फुटेज वगैरह के, उनको वापस लेने में क्या दिक्कत है। इस बात पर सुई टपक सन्नाटा था। गृह मंत्री वोट चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं, उनके लोग पकड़े गए हैं और इसीलिए वो इतना लंबा भाषण दे रहे थे, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है और उसको इतना डिफेंसिव होकर समझाने की जरूरत होती है। घुसपैठियों की बात कर रहे हैं अमित शाह जी। मैं तो पूछना चाहती हूँ, बिहार में तो एसआईआर हो गया, कितने घुसपैठिए मिले? और अगर घुसपैठिए देश में हैं तो यह आपकी विफलता, आपको तो रिजाइन करना चाहिए। आप सदन में भाषण कहां से दे रहे हैं? यूपीए के शासनकाल में 4 से 14 के बीच में हमने 88,000 से ज्यादा घुसपैठियों को इस देश से निकाला था। आप अपने 11 साल में 2400 लोगों को निकाल पाए। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? लेकिन आज जिस तरह से मर्यादा को तार तार करने का, व्हाट्सएप के फर्रे पढ़ने का, पूरा झूठ सदन में खड़े होकर फैलाने का और जिस तरह से सदन की गरिमा को भंग करने का काम अमित शाह ने किया है, वो उसी के लिए जाने जाते हैं। और जब उन्होंने साला शब्द का प्रयोग किया तो मेरे मन में एक ही बात आई कि इंसान अपने असली रंग आखिरकार दिखाई देता है। वॉकआउट किया, सभी विपक्षी दल के नेता नहीं किया, घुसपैठियों का जिक्र करते ही आपकी कोरी बकवास सुनने के लिए तो इस देश के चुने हुए सांसद वहां पर बैठे नहीं हैं। आपसे पॉइंटेड सवाल पूछे गए, आपके पास एक भी पॉइंटेड सवाल का जवाब नहीं था। इस देश की जनता जानना चाहती है कि क्यों इम्यूनिटी दी गई है इलेक्शन कमिश्नर्स को। वो कोई संसद से या वो कोई लोकतंत्र से ऊपर तो है नहीं। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको उसका सामना करना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। आपने क्यों इम्यूनिटी दी है? इस देश की जनता जानना चाहती है कि भाई आपने ये लॉ क्यों बनाया कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट करी जाएगी? क्यों 45 दिन में डिलीट करी जाएगी? क्यों नहीं साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल इस डेटा के ज़माने में रखी जा सकती है, डिजिटल के ज़माने में। और आपसे सवाल पूछा गया कि इलेक्शन कमीशन को मशीन रीडेबल लिस्ट देने में दिक्कत क्या है। इन सब बातों का आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप सिर्फ कोरी वहां पर बकवास कर रहे थे। वो कौन बैठ के सुनना चाहेगा? राहुल जी ने तो सदन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी ने जो खुला चैलेंज दिया है, जो उन्होंने खुली चुनौती दी है, अगर अमित शाह जी के अंदर दम है, अगर अमित शाह जी के अंदर जरा सी भी हिम्मत है, तो राहुल गांधी ने जो आलंद पे, जो मधेपुरा पर और जो हरियाणा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आए, बहस कर लें, 2 टूक बात कर लें। आप चरण चुंबकों को तो बहुत सारे मीडिया के लोगों को स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज देते हैं। इस बार आइए राहुल गांधी जी से डिबेट करिए। है हिम्मत आपके अंदर? आपके अंदर रत्ती भर हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप वोट चोरी करके गृह मंत्री बने हुए हैं।